आगे तो 4 घर और देख लेते हैं। अब और नहीं चला जाएगा, मर जाएंगे, बहुत थक गए हैं। अच्छा, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। थोड़ा आराम कर लो, फिर चलते हैं। इस बार धान की फसल अच्छी नहीं रही, चावल बहुत खराब निकला है। हाँ, फेंकने में बहुत मोह लग रहा है। अब बताओ, खेती में बहुत मेहनत लगती है। सही कह रही हो। मालकिन जी, सुनिए, सुनिए, ये कप फेंकिए नहीं, हमको दे दीजिए। हम पति पत्नी और हमारी एक बेटी भी है जो भूखी है। बहुत एहसान होगा आपका। तुम तो भीमा की माई हो ना? हाँ। वाह, तुम्हारी बेटी हमारी बिरादरी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और हम तुम्हें अनाज दे दें? आप तो इका खाने लायक ना समझकर फेंक ही रही है ना। इका हमको दे दीजिए, दोनों तरह से बनाकर खा लेंगे। नहीं, इका फेंक देंगे मगर तुमको नहीं देंगे। दे दीजिए ना, बदले में चाहे जो काम करवा लीजिए, हम कर देंगे। नहीं, हम नहीं देंगे। मालकिन जी, दे दीजिए ना, बहुत कृपा होगी। मदद मांग रहे हो या फिर भीख? भीख ही समझ कर दे दीजिए। कैसी बेशरम बेटी है तू। माँ बाप पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, भीख मांग रहे होंगे, तुझे पढ़ाई करने की पड़ी है। वो ई लिए कहे कि यह पढ़ाई हमारे माए बाबूजी को खुशियाँ लौटाएगी। और बेशरम नहीं है मालकिन डाली जी, याद है सब और याद रखेंगे सब। बस अफसोस जताने के बजाय पढ़ाई करना ज्यादा सही लग रहा है। डॉली, बेटा जाकर के अपनी पढ़ाई करो। मगर भिखमंगों के जीवन में जितनी बेबसी होती है, उतने ही उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। मगर तुम दोनों की आंखों में तो हमें आंसू नजर ही नहीं आ रहे। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो, लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। ठीक है, अब रोना बंद करो, दे देते हैं।
रोले दनिया, काहे कि आंसू हमारी बेबसी पर नहीं, इनकी गिरी हुई इंसानियत पर रोले। नहीं, बाद में रोलेंगे, पहले इको इकट्ठा करते, ले जाते, इका छाट कर ठोकर कोना तरह बना लेंगे। इकट्ठा कीजिए। धन्य है आप, धन्य है। चाहिए जाकर बनाइए खाना, शान से खाइए। माँ बाप का कर्तव्य जिस स्तर पर आप दोनों निभा रहे हैं, उसे देखकर भूख, लाचार, कमजोर महसूस करेगी और गर्व महसूस करेगी आपकी बेटी भीमा। ये तो पता नहीं विशंबर बाबू साहब, मगर हम अपनी बच्ची के लिए अगर कुछ कर पाए तो अच्छा है। आज्ञा दीजिए। खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। हलवाई का खास तौर पर कह के तुम लोगों के लिए बनवाया है। अरे सूखी रोटी को तरसते थे सब, यहाँ खाली पनीर पनीर नजर आ रहा है। अब ये खा के काम नहीं करेंगे तो क्या खा के काम करेंगे है? सही बात है, खाओ खाओ खाओ। एक काम करिए, अब बाल्टी में पानी लेकर आइए, तब तक हम भात बनाने का कुछ व्यवस्था करते हैं। ठीक है। एक छाट तो लिए हैं, अभी को पानी में डालकर छान लेते हैं। जो अच्छा चावल होगा वो नीचे बैठ जाएगा,
और जो खराब होगा वो ऊपर तैरेगा। धनिया, काश की कोई ऐसा पतीला होता जिसमें अच्छे और बुरे लोग अलग अलग हो जाते, तो हम लोग ना अच्छे लोगों के बीच में जाके रहते, जो कम से कम भीख हाथ में लेते, न कि हवा में फेंक के। जानते हैं जो हुआ कुछ सही नहीं हुआ, वो के बारे में सोचने से कोनो मतलब नहीं है। अब तो बस यही सोचिए कि हमारी बिटिया भूखी है। अब जाइए और जल्दी से मिर्चा लेकर आइए। मिर्चा का क्या करेगी? अब सब्जी और दाल तो है नहीं, अगर मिर्चा काट कर भात बना लूंगी तो खा लेगी। ए भीमा, फिर से पानी पीने जा रही है? ज्यादा पानी मत पी, नहीं तो पेट फट जाएगा। आप अपना खाना का डिब्बा लाई है ना, खा लीजिए। हम तो खा ही लेंगे, तू अपना सोच। अरे भी सोच कि हमारे घर वाले और विरादरी से दुश्मनी करोगी तो भूखी रह जाओगी। जैसे तुम यहाँ भूखे हो, वैसे वहाँ मीरा भूखी है। आप अपना खाना खाते खाते एक चीज दिमाग में डाल लीजिएगा कि जिसे आप मीरा कह रही हैं वो आपकी चाची हैं। ए भी माँ, हमें मत समझा। समझाना पड़ेगा, और काहे नहीं समझे? जब आप सब बिना मतलब के हमारी दुनिया में घुसते रहते हैं तो आपकी दुनिया के बुराई के बारे में काहे ना बोलेंगे। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप भी बोलना, मगर हमारी दुनिया में घुसना बंद कीजिए। भूखे पेट है लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई है, इसलिए दूर रहिए। तब से नाटक लगा रखा है, बात बात पर सुबह से यह कह रही हैं कि भूखी है भूखी है भूखी है। हाँ है भूखे, पर आपसे खाना मांगने आएगा नहीं ना, तो शांत रहिए और जाकर अपना खाना खाइए। अब देखना, जो खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो भूखी मर जाएगी। ऐसा ना बोलिए। ऐसा काहे बोल रही हैं? माई बाप के होते हुए औलाद भूखी नहीं मरेगी। भीमा, तुम्हें लिए खाना लाए, चल जल्दी से खा ले। जैसे तुम यहाँ भूखे हो वैसे वहाँ मीरा भूखी है। भीमा, कहाँ जा रही है? शंभर नहीं आया? नहीं अम्मा, अभी तक नहीं आए। अम्मा वो गांव में सबके पास जा जाके पैसा और
काम मांग रहा है, कौन दिया तक नहीं। मीरा, मीरा, जी क्या हुआ? या तो पैसे लाए होंगे या फिर कुछ और। खाना तो दिख नहीं रहा है, पैसा ही होगा। हम शहर चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ किसी के अंदर मानवता बची ही नहीं। ना कोई काम दे रहा है, ना कोई पैसे उधार दे रहा है। शहर चलेंगे, कम से कम वहां मेहनत करेंगे, 2 वक्त का खाना खाएंगे। अरे अब हिस्से का क्या हुआ? हिस्से के लिए तो लड़ने वाले थे ना, एक ही दिन में हार गए। अरे लड़िए लड़िए, काहे कि आपको भी तो पता चले कि आपकी हैसियत क्या है, ई घर के बिना और हम लोगों के बिना। हाँ विशंबर, सही से कोशिश तो कर, लड़ तो। अपनी माँ के संस्कार तो लिए नहीं, ये भीमा से ही कुछ सीख लेता। वो तो लड़ती है, तो भगोड़ा निकला। ऐसे अम्मा अगर कहेंगी ना तो जो बचा हुआ खाना है वो हम आपको दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम क्यों कहेंगे? मरते हैं तो भूखे मरे। ऐसे कैसे मर जाएंगी? हम लेकर आए हैं ना आपके लिए खाना। नहीं भीमा, तुम खाओ। नहीं, मालकिन मीरा जी को खाने की ज्यादा आवश्यकता है, काहे कि ये 2 जान है, इसलिए खा लीजिए। देख लीजिए, सुन लीजिए अम्मा, भैया आप, पिंकी, तुम सब सुनो। अम्मा, इस छोटी बिरादरी की बच्ची की सोच देखिए। इस बच्चे की सोच आपके झूठे रुआब, आपकी खोखली बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक बड़ी है। इसे पता चला कि मीरा भूखी है, उसने कुछ खाया नहीं है, तो खाना लेकर आ गई। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सब देखा, लेकिन देखकर अनदेखा किया। थोड़ी सी भी दया नहीं है आप लोगों में। तो आज अम्मा हमारी पत्नी भीमा का लाया हुआ खाना ही खाएगी। खबरदार, छोटी बिरादरी का खाना नहीं खाना। भीमा आओ, आओ और आकर खिलाओ मीरा को खाना। रुक, अंदर नहीं आएगी। दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सब कलिका सिंह का किया धरा है। असली दोषी कलिका सिंह ही है भीमा। पहले जातिगत चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हों, हम लड़ते रहे, मगर आपकी हवेली में नहीं घुसना चाहे। मगर कलिका सिंह जी,
अब आप अपराधी हैं और अपराधी से हम नहीं डरते।